हेलो दोस्तों, आज हम एक पोर्ट्रेट बनाने जा रहे हैं। आपने देखा होगा साइड में मैंने एक फ़ोटो रेफरेंस रखा है। और चाहे पोर्ट्रेट का स्केच हम जब बनाते हैं तो चाहे किसी का भी पोर्ट्रेट हो, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कॉमन होगा। जैसे कि आँखों की लाइन, नोज़ की लाइन, फिर लिप्स कहाँ आएंगे, फेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये जो जैसे कि आपने लूमिस टेक्निक सीखा होगा, या फिर जो भी अपना बेसिक टेक्निक है जो स्केचिंग करते टाइम पे या फिर प्रपोजिशन लेते वक्त हम जो यूज़ करते हैं, उसी टेक्निक से यूज़ करना। कैरिकेचर और पोर्ट्रेट में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि कैरिकेचर में हम हर चीज़ को एग्जैगरेट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट में हमें एज़ इट इज़ देखना है, एज़ इट इज़ कॉपी करने की कोशिश करनी है, तभी जाके हम जिसका पोर्ट्रेट बनाने वाले हैं उसका कैरेक्टर दिखेगा और उस हिसाब से हमें रियलिस्टिक लगेगा। अभी देखो, अब जो मैंने फ़ोटो रखा है उसका स्ट्रक्चर मैंने स्केच, जो आउटलाइन स्केच एक मैंने बना लिया है, जो लाइट में है, जो मैं हर बार कहता हूँ कि पहले लाइट में ड्रॉ करो, उसके बाद जब डिटेल करना तब उसको डार्क करना। तो जब हम लाइट में ड्राइंग करके एक स्ट्रक्चरल आउटलाइन बना लेते हैं, तभी उसका पूरा समझ में आना चाहिए कि कहाँ क्या कैसे और वो लग रहा है। फिर उसके बाद जब हम धीरे धीरे डिटेल्स करेंगे तो फिर वो और ज़्यादा उभर के आएगा। जैसे अभी मैं आँखों पे डिटेल कर रहा हूँ, आप साइड में फ़ोटो से कंपेयर कर सकते हो कि कहाँ कितने और कैसे डिटेल करना है। और कोई भी पोर्ट्रेट में या फिर कैरिकेचर में पोर्ट्रेट की आँखें जो होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, क्योंकि उसमें फीलिंग्स होती है, उसमें एक्सप्रेशंस होते हैं। तो हमें उस पर थोड़ा ऑब्जर्वेशन करके ध्यान देना चाहिए। वैसे देखा जाए तो फेस का हर पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमें हर चीज़ का स्टडी होना ज़रूरी है। चाहे तो आप अलग अलग प्रैक्टिस कर सकते हो कि सिर्फ आँख, नोज़, लिप्स वगैरह, या फिर साथ में ऐसे पोर्ट्रेट स्केचेस बना के भी कर सकते हो। अभी आपको पता लग ही गया होगा कि मैं किसका स्केच करने जा रहा हूँ। तो ये है हमारे इंडिया के एथलीट गुरिंदर वीर सिंह, जिन्होंने अभी नेशनल रिकॉर्ड नया बनाया है। जो 100 मीटर की रेस उन्होंने 10.09 सेकंड में पूरी की है। तो रिस्पेक्ट के तौर पे मैं उनका एक स्केच बनाना चाह रहा हूँ। सो आप एज ए ड्राइंग अगर उसमें देखेंगे तो काम करने जैसा, डिटेल करने जैसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आप समझ सकते हैं। कोई भी चीज़ को 3D और अच्छे से रियलिस्टिक बनाने के लिए उसका शेड एंड लाइट बहुत मैटर करता है। तो कहाँ कितना शेड आना चाहिए, कहाँ कितनी लाइट आनी चाहिए, ये ऑब्जर्वेशन आप फ़ोटो देख के और या फिर रियल लाइफ में भी, लाइव स्टडी में भी कर सकते हो। जितना लाइव करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, बट समझाने के लिए मुझे ये बेटर पड़ता है क्लास में जब मैं सिखाता हूँ। तो वीडियो बनाने के लिए भी यही बेटर है कि आपको सामने कंपेयर कर सकते हो। हम कितना जल्दी, कितना फास्ट बना रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है, हम कितना अच्छा और कितना एज इट इज़ बना रहे हैं ये ज़रूरी है। इसीलिए हर बार ऑब्जर्वेशन और परफेक्शन पे ध्यान देना। उससे आपका स्टडी अच्छा होगा और मेमोरी में फिट होगा कि कुछ गलती नहीं होगी।
जितना ज़्यादा हम डिटेल करते जाएंगे उतना वो स्केच रियलिस्टिक और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस पे डिपेंड है। आप जितना रियाज़ करते हो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, उतना कम टाइम में उतना ज़्यादा अच्छे से। या आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।